जय श्री राम दोस्तों, प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा के एक और वीडियो में आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से तमिलनाडु में हूँ और तमिलनाडु में प्रभु श्री राम वनवास से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ हैं मैं एक एक करके मैंने आपको उन सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन करा दिए। हम तमिलनाडु के सेलम ज़िले में अयोध्या पट्टनम से तमिलनाडु में प्रवेश किए थे। उसके बाद त्रिची, तंजावुर, वडुवूर, थिरुवारूर, वेदरण्य, कोडीकराई होते हुए तो तमिलनाडु का समुद्र किनारा है जो कोस्टल रोड है, वहाँ पर पूरी कोस्टल रोड की यात्रा करते हुए हम रामेश्वरम धाम पहुँचे और रामेश्वरम में प्रभु श्री राम वनवास से जुड़े हुए और यहाँ पर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के मैंने आपको दर्शन कराए। आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये तमिलनाडु में हमारा आखिरी वीडियो होने वाला है और भारत में प्रभु श्री राम वनवास मार्ग से जुड़े हुए तीर्थ स्थान का आखिरी ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम रामेश्वरम से 20 किलोमीटर दूर भारत के अंतिम छोर जिसे लास्ट लैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, अंतिम गांव धनुषकोडी जाने वाले हैं। धनुषकोडी से जुड़ी हुई ऐसी धार्मिक मान्यता है कि प्रभु श्री राम रावण का वध करके लंका से जब फिर रामेश्वरम लौट रहे थे अपने पुष्पक विमान पर, तब विभीषण जी ने प्रभु श्री राम से अनुरोध किया कि भारत के राजा कभी श्रीलंका पर आक्रमण ना करे, इसलिए आप इस राम सेतु को नष्ट कर दीजिए। तब प्रभु श्री राम ने अपना पुष्पक विमान यहाँ पर धनुषकोडी में उतारा था और अपने धनुष के नोक से राम सेतु को समुद्र के अंदर विलुप्त कर दिया था। बहुत ही धार्मिक महत्व है धनुषकोडी का। ऐसी मान्यता है राम सेतु के पास स्नान करके 36 डुबकियाँ लगाने से सारे पापों की मुक्ति होती है। इस वक्त अभी मैं रामेश्वरम तीर्थ पे हूँ। यहाँ से धनुषकोडी की दूरी 20 किलोमीटर है और इस 20 किलोमीटर में कई सारे धार्मिक स्थान आते हैं। उसके साथ साथ धनुषकोडी गांव आता है जो एक तूफान के वजह से 1962 में पूरा नष्ट हो गया और आज भी वहाँ पर उसके कुछ अवशेष है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम रामेश्वरम से धनुषकोडी चलते हैं और धनुषकोडी की मैं आपको संपूर्ण जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ रामेश्वरम से धनुषकोडी कैसे जा सकते हैं। तो अगर आपका बजट कम है और आप बहुत कम पैसे में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मंदिर के गोपुरम के पास से जो वेस्ट गोपुरम है वहाँ से आपको बसेस मिलेंगी। हर 10-10 मिनट में बसेस चलती है जो आपको धनुषकोडी सिर्फ 25 रुपये में लेकर चले जाएंगे। यहाँ से लगातार धनुषकोडी के लिए बसेस चलती है। 25 रुपये में वो आपको यहाँ रामेश्वरम मंदिर से धनुषकोडी तक ले जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे ऑटो भी चलती है। तो ये ऑटो है, ऑटो वाले 1000 रुपये तक लेते हैं आपको यहाँ पे मंदिर के पास से और 1000 रुपये में वो यहाँ से आपको धनुषकोडी ले जाते हैं और जितने भी प्लेसेस हैं जो बीच में आते हैं उसको दिखाकर फिर आपको यहाँ पर लेकर आते हैं। यहाँ पे शेयरिंग ऑटो भी चलती है। मैंने शेयरिंग में ही कर लिया यहाँ पे और कुछ लोग जा रहे थे तो उनके साथ मैं सिर्फ 300 रुपये में धनुषकोडी जाके रिटर्न आ रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं रामेश्वरम मंदिर से धनुषकोडी और सारी जगह दिखा के मैं आपको यहाँ पर मंदिर के पास ही बता रहा था, लेकिन वहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो गया, भीड़ हो गया, इसलिए मैं अब धनुषकोडी के रास्ते पे निकल चुका हूँ। अगर आप सिंगल हैं या आप 2 लोग 3 लोग हैं तो आप ऑटो वाले से बात कर लीजिए, उनको अपना नंबर दे दीजिए, वो शेयरिंग पे भी ले जाते हैं। जैसे उन्हें 2-3 लोग मिलते हैं, आप 2-3 हो जाएंगे और वो दूसरे 2-3 लोगों को ढूंढ के तो फिर वो शेयरिंग में आपसे बात करके फिर आपको ले जाते हैं। इससे आपको बहुत कम पैसा पड़ जाता है। मैं भी ऐसे शेयरिंग में ही जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर कुछ लोग मिल गए। अभी मैं रामेश्वरम मंदिर से धनुषकोडी के लिए निकल चुका हूँ और धनुषकोडी से जब आप निकलते हैं तो 4 किलोमीटर के बाद आपको इस रास्ते में पहला तीर्थ मिलता है जिसे नवनायकी अम्मम तीर्थ कहा जाता है। यहाँ पूरे रामेश्वरम द्वीप पे 8 देवी के मंदिर है और ये 8 जो देवियाँ ये पूरे रामेश्वरम की रक्षा करती हैं, ऐसी मान्यता है। तो इन 8 देवियों में से एक देवी नवनायकी अम्मम है जो धनुषकोडी के रास्ते में आपको पहला तीर्थ मिलेगा। मैं अभी मंदिर के पास आया हूँ, आपको ये मंदिर के दर्शन कराता हूँ, फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। विजयन, आप लोग? मैं केरला अच्छा, ये केरला से आए। तो हम लोग साथ में शेयरिंग में जा रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं, नवनायकी अम्मम के दर्शन कर लिए। दोस्तों नवनायकी अम्मम के दर्शन करके आप 3-4 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे धनुषकोडी के रास्ते में तो आपको यहाँ पर प्रभु श्री राम वनवास मार्ग से जुड़ा हुआ एक और स्थान मिलेगा जिसका नाम है जटा तीर्थम।
जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मेन रोड पे ही प्रभु श्री राम वनवास मार्ग का बोर्ड मिलेगा, जिस पे लिखा है जटा तीर्थम शिवम टेम्पल। और यहाँ जाने के लिए ये अंदर जंगल का रास्ता है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आप अंदर जाते हैं तो आपको जटा तीर्थम मंदिर मिलता है। और ये जो मंदिर है ये 24 साल में सिर्फ एक बार खुलता है और भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। यहाँ की ऐसी मान्यता है, प्रभु श्री राम जब रावण का वध करके फिर से रामेश्वरम पहुँचे थे, लंका से जब यहाँ पर आए थे, तो इस जगह पे उन्होंने अपने बालों को, अपने जटा को धोया था। तो यहाँ पे एक बहुत प्राचीन तीर्थ है जो प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा में रजिस्टर्ड है। यहाँ जाने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर चल के जाना पड़ता है। जंगल का रास्ता है, ये आप देख सकते हैं, कच्चा रास्ता अंदर जा रहा है। अभी मैं वहाँ पे नहीं जा पा रहा हूँ उस मंदिर पे, क्योंकि मैं ऑटो से आया हूँ, ऑटो शेयरिंग में है और ये ऑटो वाले अंदर जाते नहीं हैं, अंदर अलाउड नहीं है जंगल के अंदर। तो बस मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपके पास अपनी गाड़ी है, बाइक है, कार है, तो आप अपनी गाड़ी लेके अंदर जा सकते हैं। आपको प्रभु श्री राम वनवास से जुड़ा हुआ एक स्थान मिलेगा जहाँ पर प्रभु श्री राम आए थे। तो धनुषकोडी के रास्ते में ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए अब इस रास्ते से, और यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास अपनी गाड़ी होती तो मैं ज़रूर अंदर जाता। अगली बार रामेश्वरम आऊँगा तो मैं ज़रूर आपको अंदर से भी दर्शन कराऊँगा। ये मेन रोड है, देखिए, ये रामेश्वरम और ये आगे धनुषकोडी। अब हम इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। रामेश्वरम मंदिर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ धनुषकोडी के रास्ते पर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान कोदंड राम मंदिर पे आया हूँ। ये कोदंड राम मंदिर जो है ये प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा पे रजिस्टर्ड मंदिर है। और ऐसी मान्यता है, प्रभु श्री राम रावण वध के बाद लंका से जब वापस रामेश्वरम आ रहे थे तो उनका पुष्पक विमान इस जगह पे उतरा था, इस जगह पे रुका था। और इसी जगह पर उन्होंने अपने कोदंड धनुष से, जो राम सेतु पुल है, उसे विलुप्त किया था। और उसके साथ साथ यहाँ पर ऐसी भी मान्यता है कि इसी जगह पर प्रभु श्री राम ने विभीषण जी का राज्याभिषेक किया था। उनका जो पट्टाभिषेकम है वो यहाँ पर की इसी जगह पर किया था और उन्हें लंका का राजा बनाया था। तो ये जो कोदंड राम मंदिर है ये धनुषकोडी की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, तीर्थ है। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे बोर्ड लगा है, इस बोर्ड पे इस मंदिर के बारे में जानकारी दी है कि इस जगह पे प्रभु श्री राम ने विभीषण जी का पट्टाभिषेक किया था। और यहाँ से ये सीढ़ियाँ है जो ऊपर मंदिर पे जाती है। ऊपर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी, हनुमान जी हैं और साथ में विभीषण जी हाथ जोड़े खड़े। तो चलते हैं ऊपर, अभी दर्शन करके आते हैं। तो दोस्तों, मैं अंदर कोदंड राम जी के दर्शन करके आ गया। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है और ख़ास करके इस मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, सीता जी की और विभीषण जी की जो मूर्ति स्थापित की गई है दक्षिण भारत शैली में काले रंग के पत्थर से, वो बहुत ही सुंदर मूर्ति है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, इसलिए मैं अंदर से आपको दिखा नहीं पाया। और ये मंदिर धनुषकोडी की यात्रा में बहुत प्रमुख है, इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी भीड़ रहती है और धनुषकोडी जाने वाले सारे लोग इस मंदिर में आते हैं। यहाँ पर एक राम सेतु का पत्थर है, उस पत्थर के भी दर्शन कराए जाते हैं। वो जो पत्थर है वो ओरिजिनल पत्थर नहीं है। यहाँ पर रामेश्वरम में आपको जो ओरिजिनल राम सेतु के पत्थर देखना है, वो पत्थर आपको सिर्फ पंचमुखी हनुमान मंदिर जो लक्ष्मण कुंड के पास है वहीं मिलेगा। यहाँ पर जो पत्थर दिखाया जाता है वो आर्टिफिशियल है, उसे बनाया गया है। तो वो पत्थर भी यहीं पे है पास में, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। पीछे मंदिर है, मंदिर से आपको चल के समुद्र के किनारे आना होगा। ये सामने आपको समुद्र दिखेगा, उस समुद्र के पास में ही आपको तैरता हुआ पत्थर दिखाया जाता है। तो ये देखिए, ये लोग आ रहे हैं यहाँ सामने से, सामने ही मंदिर के सामने ही यहाँ पे समुद्र बैठा है। तो इस तरीके से कोदंड राम मंदिर के पास आपको राम सेतु पत्थर छूने का एक अनुभव मिलेगा, जिसे आप छू सकते हैं, उठा सकते हैं और उसे फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं उसके साथ में। इसका 20 रुपये एंट्री टिकट लिया जाता है। 20 रुपये देकर अंदर जाते हैं और एक जगह पे आपको 2-3 पत्थर रखे हुए हैं, उन पत्थरों को आप उठा सकते हैं। और दोस्तों, कोदंड राम मंदिर के दर्शन करके आप 4 से 5 किलोमीटर आगे आएंगे तो आप पहुंचेंगे धनुषकोडी गांव में। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ का जो समुंदर है कितना ट्रांसपेरेंट और कितना खूबसूरत है। पहले मैं आपको समुंदर दिखाता हूँ, फिर इस जगह के बारे में बताता हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर समुद्र किनारा है, ये धनुषकोडी बीच है।
1964 के पहले धनुषकोटी एक पूरा संपन्न गांव था। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस थे, स्कूल थे, रेलवे स्टेशन था, चर्च था और एक पूरा गांव था जहाँ पर मछुआरे लोग रहते थे और एक बड़ी आबादी रहती थी। लेकिन 1964 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया, एक तूफ़ान आया और उस तूफ़ान के बाद ये धनुषकोटी गांव पूरी तरह से उजड़ गया। पहले जो रेलगाड़ी थी, ट्रेन थी, वो इस धनुषकोटी गांव तक आती थी। इस धनुषकोटी गांव से जहाज़ के थ्रू, पेरू के थ्रू श्रीलंका जाया जाता था। यहाँ से श्रीलंका लोग जाते थे। लेकिन साइक्लोन आने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचा और इस जगह को नॉन लिविंग लैंड घोषित कर दिया गया। इसका मतलब यहाँ पे कोई रह नहीं सकता। अभी यहाँ पर कुछ फिशरमैन, जो गाँव के आदिवासी फिशरमैन है, वही लोग रहते हैं। उसके अलावा इस जगह पे कोई नहीं रहता है। और इस जगह को लेकर एक अफवाह भी है कि यहाँ पर भूत रहते हैं। यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए जो ट्रेन आई थी, वो ट्रेन लोगों को लेकर यहाँ से जा रही थी। वो ट्रेन भी तूफान में फंस गई और उस ट्रेन के सारे डिब्बे समुद्र में बह गए। तो ऐसी यहाँ पे एक अफवाह थी कि शाम के 5 बजे के बाद यहाँ से लोगों के रोने के चिल्लाने की आवाज़ आती है। इस जगह का नाम हॉन्टेड प्लेस में भी आता था और लोग यहाँ आने पर डरते थे। आज भी यहाँ पर शाम को 5 बजे के बाद किसी को आने नहीं दिया जाता है। तो कोदंड राम मंदिर के बाद आपको ये जो जगह मिलेगा, ये धनुषकोटी गांव मिलेगा। यहाँ पर आपको उस चर्च के अवशेष, रेलवे स्टेशन के अवशेष सब दिखेंगे। पहले जब मैं आया था तो ये ऐसे ही खुला था, लेकिन अब इसे टूरिज़्म के हिसाब से अच्छा डेवलप भी किया है। जो चर्च है उसके भी चारों साइड अच्छी बाउंड्री बना दी गई है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको दिखा दिया। आगे चलता हूँ, यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, वो रेलवे स्टेशन भी दिखाता हूँ आपको और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों, वो चर्च और धनुषकोटी बीच से आप थोड़ा ही सामने आएंगे तो आप ये धनुषकोटी रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे। और अभी इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन के पास हूँ। अगर आप ये देखेंगे, ये पीछे सब अवशेष दिख रहे हैं। ये जो अवशेष है ये रेलवे स्टेशन के हैं। साइक्लोन के पहले ट्रेन यहाँ पर इस जगह पर आती थी जहाँ पे अभी हम हैं। और यहाँ पर आपको समुद्र का एक किनारा दिखेगा। यहाँ पे कुछ घर हैं जो मछुआरे यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर है। तो ये सामने मंदिर है, ये हनुमान जी का और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। और इस मंदिर के सामने बिल्कुल यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई है और अंदर राम जी की मूर्ति है। और इसके बाहर सीधा ये सामने समुद्र है। तो दोस्तों, ये है धनुषकोटी गांव। और इसके बाद का जो एरिया है, इसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो एक तरफ ये बंगाल की खाड़ी है और दूसरे तरफ हिंद महासागर है। और बीच में से एक पतला रास्ता सीधे आगे भारत के आखिरी लैंड, लास्ट लैंड तक जाता है। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं और मैं आपको भारत का लास्ट लैंड दिखाता हूँ। और वहाँ पर एक बीच है जिसे राम सेतु कहा जाता है। दोस्तों, अभी हम धनुषकोटी में, जो भारत का लास्ट लैंड है, जो आखिरी पॉइंट है जहाँ पे हमारे भारत की ज़मीन समाप्त हो जाती है और यहाँ से आगे जो है वो समुंदर शुरू हो जाता है। और यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका देश आता है। रामेश्वरम में, ये रामेश्वरम के बाद दूसरा सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पर सारे ही लोग आते हैं जो रामेश्वरम की यात्रा पे आते हैं। तो वो सारे लोग ही आते हैं। रास्ते में मैंने जो जो जगह दिखाए आपको, वो सारे जगह देखते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं। जब आप यहाँ पर इंडिया के लास्ट लैंड पर पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पर एक स्मारक दिखता है जिसके ऊपर अशोक स्तंभ है। और ये यहाँ का लैंडमार्क है और यही यहाँ का लास्ट पॉइंट है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर पहले आपको पार्किंग मिलेगी जहाँ पे आप अपने गाड़ियों को खड़ा कर सकते हैं। बहुत लंबे दूर तक, 1-2 किलोमीटर दूर तक यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग होती है, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं यहाँ रामेश्वरम में वो सारे ही धनुषकोटी में आते हैं। उससे आगे आप यहाँ पर आएँगे तो ये बहुत अच्छा बाज़ार है शंख, सिप्पी और मोतियों का। यहाँ पर जो समुद्री जो सामान है वो आपको बहुत मिलेंगे, आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप अपने पास कैप ज़रूर रखें, कैप पहन के यहाँ पे आए। यहाँ पर टेलीस्कोप पॉइंट्स है जहाँ से टेलीस्कोप से आपको श्रीलंका दिखाया जाता है। यहाँ पे सामने श्रीलंका है तो यहाँ से आपको श्रीलंका दिखाया जाता है टेलीस्कोप से, जिसका वो 50 रुपये तक लेते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको जूस, नारियल पानी, शरबत के दुकान सारे मिल जाएंगे। पुरानी मान्यता तो ऐसी थी कि जो लोग यहाँ पर आते थे वो पानी के अंदर 36 डुबकियाँ लगाते थे। वो हाथ में बालू का एक पिंड बनाते थे, हर डुबकी में वो एक पिंड जो है वो समुद्र में बहाते थे। ऐसा मान्यता था कि यहाँ पे कृत्या नाम की राक्षसी थी, तो उस राक्षसी को बालू का जो पिंड है वो खिलाते थे। तो ऐसे यहाँ पर 36 पिंड बनाकर 36 बार स्नान किया जाता था। लेकिन अब वो परंपरा अब बहुत कम ही रह गई है और यहाँ पर अब सिर्फ टूरिस्ट ही आते हैं और टूरिस्ट आकर यहाँ पर घूम के जाते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो मैंने आपको दिखा दिया, ये पॉइंट। इसके बाद यहाँ से रास्ता जाता है समुद्र के लिए। तो अभी हम समुद्र पर चलते हैं। ये लास्ट लैंड के पास अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सामने बीच है
और ये बीच से सीधा ऐसे रास्ता गया हुआ है। यहाँ पे आप चलते चलते आगे तक जा सकते हैं और वहाँ पे आपको देखेंगे तो एक आइलैंड जैसा दिखेगा पूरा जो है। वहाँ पे भी एक बीच दिख रहा है और उससे आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको एक बीच दिखाई दे रहा है और उसी तरह से यहाँ पे भी आगे आपको बीच दिख रहा है। तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा रास्ता है, अगर आप मैप में देखेंगे तो ये पूरा रूट दिखाता है, सीधा रास्ता आगे श्रीलंका की तरफ जा रहा है। कहीं कहीं पे पानी दिखेगा, कहीं कहीं पे ज़मीन दिखेगा और यहाँ की गहराई बहुत ही कम है। जिस तरीके से यहाँ पे बीच है उसी तरीके से वहाँ आगे भी है। ये पूरा राम सेतु है जो हमारे पुराणों का और हमारे पुरातात्विक संस्कृति का पहचान है, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है और इस धनुषकोडी से आपको ये सब देखने मिलता है। सो गाइस, ये देखो मेरे साथ में ये लोग हैं। हाय लास्या, लास्या, श्रीनिवास, युविका और ये भाई यासर। तो ये हम सब साथ में यहाँ पे धनुषकोडी की ट्रैवल कर रहे हैं और एक साथ ऑटो में। तो दोस्तों, ये हमारे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा का लास्ट पड़ाव था तमिलनाडु का धनुषकोडी। और आज के इस वीडियो में हमने धनुषकोडी को देखा। मेरे साथ ये भाई लोग केरला से आए हैं, ये साथ में थे, इसकी वजह से ये वीडियो बनाने में और मज़ा आया। और आई होप मेरे इस वीडियो से आपको आज धनुषकोडी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। इससे पहले भी मैं धनुषकोडी आया हूं और मैंने धनुषकोडी के बारे में आपको सारी जानकारी पहले भी दी थी। और दोस्तों, प्रभु श्री राम वनवास मार्ग में अयोध्या पहला स्थान है और जो आखिरी स्थान है वो तमिलनाडु का ये धनुषकोडी है। लेकिन हमारी प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा यहाँ पर समाप्त नहीं हो रही है। प्रभु श्री राम यहाँ से फिर अयोध्या गए थे और अयोध्या जाते समय वो किन किन जगहों पर गए और अयोध्या पहुँचने के बाद कौन से जगह पे गए, ये सारी जानकारी मैं आपको मेरे आने वाले वीडियो में देने वाला हूँ। और हमारी प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की ये यात्रा अयोध्या में जाकर समाप्त होगी। और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम।